नमस्कार, एनएन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। आईपीएल 2020 इस बार 19 सितंबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक चलेगा, यानी कि अब आईपीएल को शुरू होने में मात्र 40 दिन का ही वक्त बाकी है। ऐसे में आईपीएल फ्रेंचाइजियों और बीसीसीआई की ओर से तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं खिलाड़ी भी अपनी फिटनेस को ठीक करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप को लेकर है। अब जबकि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लीग को शुरू होने में महज 40 दिनों का वक्त बाकी है, अभी तक बीसीसीआई के पास आईपीएल 13 का कोई स्पॉन्सर नहीं है। यानी कि स्पॉन्सरशिप को लेकर अब तक की क्या अपडेट है और आईपीएल की तैयारी कैसी चल रही है, ये सारी डिटेल आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी के अभी एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि आप एनएन स्पोर्ट्स की हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। आईपीएल 13 की तारीखों के ऐलान के बाद ही जहां एक और क्रिकेट फैंस खुश हैं, वहीं मंगलवार को बीसीसीआई के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। सालाना करीब 440 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप देने वाली चीन की मोबाइल कंपनी वीवो इस टूर्नामेंट से हट गई। बताया जाता है कि वीवो से टाइटल स्पॉन्सरशिप के हटने का फैसला खुद वीवो की ओर से लिया गया था, ना कि बीसीसीआई ने उसे हटाया है। क्योंकि मंगलवार से 2 दिन पहले रविवार को जब आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी, उसके बाद बीसीसीआई के अधिकारियों ने कहा था कि चीनी कंपनी वीवो और आईपीएल का साथ बना रहेगा, क्योंकि इतने कम वक्त में नया स्पॉन्सर तलाशना संभव नहीं होगा। हालांकि इसके तुरंत बाद बीसीसीआई का विरोध शुरू हो गया। यहां तक कि कुछ जगह तो आईपीएल के बॉयकॉट तक की बात कही जाने लगी थी। इसके बाद पता चला कि अब वीवो आईपीएल का स्पॉन्सर नहीं रहेगा। वीवो आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के तहत करीब 440 करोड़ रुपए बीसीसीआई को हर साल देता था। लेकिन अब कौन सी कंपनी आएगी और वो कितने पैसे देगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। इस बीच संभावना यह भी जताई जा रही है कि वीवो 1 साल बाद यानी अगले साल आईपीएल 2021 में एक बार फिर आईपीएल के साथ जुड़ेगा। ऐसे में जो भी नई कंपनी स्पॉन्सरशिप के तहत आईपीएल से जुड़ेगी, उसे केवल 1 ही साल का वक्त मिलेगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कोई कंपनी 1 साल के लिए 440 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार होगी या फिर बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप के तहत कम ही पैसे मिलेंगे। आशंका यह भी जताई जा रही है कि आईपीएल के लिए बीसीसीआई को 1 साल के लिए ज्यादा से ज्यादा 300 से 350 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। ऐसे में तय है कि बीसीसीआई को कम से कम 100 से 150 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। वहीं इस बार भारत में आईपीएल नहीं हो रहा है, इससे भी बीसीसीआई के घाटे का अनुमान लगाया जा सकता है। इस बीच आपको बता दें कि स्पॉन्सरशिप के लिए कई बड़ी कंपनियों के आने की संभावना जताई जा रही है। कई कंपनियां तो बीसीसीआई या फिर आईपीएल से पहले ही किसी ना किसी रूप में जुड़ी हुई हैं। बहुत संभावना है कि उसी में से कोई कंपनी फाइनल हो जाए। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, आइए वो भी जान लेते हैं। आईपीएल 13 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए सबसे बड़ी और प्रबल दावेदार रिलायंस जियो है। लॉकडाउन में टेलीकॉम कंपनियों का बिजनेस अच्छा खासा बूम कर गया था और इसमें सबसे ज्यादा फायदा रिलायंस जियो को ही हुआ। वहीं पिछले करीब 2 महीने में जियो में कई बड़ी कंपनियों में निवेश भी हुआ है। बाजार के विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं कि अगर जियो आईपीएल स्पॉन्सरशिप की रेस में कूदता है तो बाकी कोई कंपनी टिक नहीं पाएगी। साथ ही उसके मालिक के बीसीसीआई से भी अच्छे संपर्क हैं। वैसे भी जियो अकेला ऐसा ब्रांड है जो 8 टीमों से जुड़ा हुआ है। सभी टीमों की जर्सी पर जियो का लोगो लगा हुआ है। ऐसे में क्या जियो मुख्य प्रायोजक के तौर पर आईपीएल से जुड़ेगी, यह भी बड़ा सवाल है। वैसे भी जियो के मालिक मुकेश अंबानी की अपनी टीम मुंबई इंडियंस भी आईपीएल में खेलती है और मुंबई इंडियंस ही आईपीएल को सबसे ज्यादा बार जीतने वाली टीम है। तो ये तो रही जियो की बात। सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त जियो की ही हो रही है। हालांकि बीसीसीआई और जियो की ओर से अब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। देखना होगा कि रिलायंस इस बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कई कंपनियों की बात आगे बढ़ रही है। चलिए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हालांकि खबरें यह भी आ रही है कि जियो ने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। जियो के अलावा जिन कंपनियों के टाइटल स्पॉन्सरशिप के रूप में जुड़ने की संभावना जताई जा रही है, उसमें बायजूस, माई सर्कल 11, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ड्रीम 11 और अनअकैडमी प्रमुख हैं। ये सभी कंपनियां किसी न किसी रूप में क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। बायजूस तो हाल ही में टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप के तौर पर भी भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हुई है और उसने करीब 1079 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं नाइक भी प्रबल दावेदार हो सकता है, लेकिन हाल ही में टीम इंडिया की किट से उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। ऐसे में क्या ये कंपनी आईपीएल से जुड़ेंगी, ये भी बड़ा सवाल है। खास बात यह है कि इस बार का आईपीएल भारत में न होकर यूएई में हो रहा है। करीब 6 साल बाद आईपीएल देश से बाहर हो रहा है और इन 6 सालों में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू में भी काफी तेजी से इजाफा हुआ है। जो लोग मैदान में जाकर मैच देखते थे, उन्हें भी इस बार टीवी पर ही आईपीएल के सारे मैच देखने होंगे और जब आईपीएल हो रहा होगा उस वक्त भारत में फेस्टिवल सीजन भी चलता है। ऐसे में आईपीएल का हिट होना तय माना जा रहा है।
अब आईपीएल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब एक एक दिन काफी अहम होने वाला है, खास होने वाला है। आने वाले दिनों में कई बड़े अपडेट आईपीएल के आते हुए दिखाई देने वाले हैं। हम हर अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप एनएल स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। अभी के लिए इतना ही, लेकिन इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।